जानते हैं जैन पुराण तृतीय भाग के आधार पर भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद से लेकर वीर संवत 605 तक यानी जब तक दिगंबर और श्वेतांबर विभाजन नहीं हुआ तब तक जो जो घटनाक्रम हुए वो जानते हैं संक्षिप्त में। मोक्ष की प्राप्ति हुई तो वहीं उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के 4 महीने के बाद फाल्गुन माह में चौथे गणधर श्री व्यक्त स्वामी जी, चैत्र मास में छठे गणधर श्री मंडित पुत्र जी, वैशाख मास में 7वें गणधर मौर्य पुत्र जी और जेठ मास में 8वें गणधर अकंपित जी आदि 4 गणधर 4 महीनों में एक के बाद एक मोक्ष पधारे। प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी 12 वर्ष के बाद और 5वें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जी 20 वर्ष के बाद मोक्ष पधारे। तो अब जानते हैं भगवान महावीर के बाद घटी हुई मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में। तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद वीर संवत प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा की गति पर आधारित तिथि वाला वीर संवत 001 प्रारंभ हुआ दीपावली के दिन से, यानी जब भगवान महावीर मोक्ष पधारे थे। वीर संवत 4 को यानी भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के 3 वर्ष 8.5 महीनों के बाद आषाढ़ी चातुर्मासी पक्की के दूसरे दिन श्रावण वद 1 से दुक्मा नाम का 5वां आरा प्रारंभ हुआ था। वीर संवत 12वें वर्ष में गौतम स्वामी मोक्ष पधारे और सुधर्मा स्वामी जी केवली बने और जम्बू स्वामी दूसरे आचार्य बने। वीर निर्वाण 12वें से 63 वर्ष के बीच में श्री अंतगढ़ सूत्र में वर्णित अंतकृत केवली श्री एवंता जी और भगवान द्वारा दीक्षित कई मुपति वाले साधु साध्वी और नग्न साधु मोक्ष पधारे। वीर निर्वाण 6 में प्रथम मोक्षगामी श्री प्रभास जी सहित कुल 700 साधु और 1400 साध्वियाँ भी मोक्ष पधारी थी। वीर निर्वाण के 20वें वर्ष में श्री सुधर्मा स्वामी मोक्ष पधारे और जम्बू स्वामी केवली बने और प्रभास और प्रभव जी तीसरे आचार्य बने। श्री जम्बू के साथ दीक्षित प्रभव चोर, जिनको प्रभव स्वामी भी कहते हैं। वीर निर्वाण 64वें वर्ष में 100% सभी साधु और साध्वी मुपति वाले रह गए। अंतिम केवली श्री जम्बू स्वामी जी मोक्ष पधारे, जिन कल्पी नग्न मुनि सहित 10 बोलों का विच्छेद हो गया। वीर निर्वाण 64वें वर्ष में वीर निर्वाण के 160 और 170 वर्ष के बीच में अंतिम श्रुत केवली 7वें आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने पक्की के दिन पौषद व्रत की रात्रि में देखे गए सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों के अर्थ बताकर बाद में उनको दीक्षा दी और अकाल पड़ने के कारण दक्षिण में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की ओर विहार किया। दोनों का स्वर्गवास श्रवण बेलगोला में ही हुआ। उसी समय भारत में सिकंदर के साथ सूर्य पूजा का आगमन हुआ। वीर निर्वाण 270 वर्ष के बाद यानी 270वें वर्ष में जैन गुरु आचार्यों ने जैन श्रावकों को सूर्य पूजा की रथ यात्रा, उत्सव और सूर्य मंदिर आदि में जाने से रोकने के लिए लकड़ी के भगवान के पगलिए बनाए। धीरे धीरे 70-80 वर्षों के बाद उन उत्सवों को देखकर किसी के द्वारा फूल और पानी चढ़ा देने से लकड़ी सड़ने लग गई। उसके बाद पगलिए बनाए गए। 270 वर्ष में सबसे पहले लकड़ी के और 380 वर्ष में बाद में पत्थर के पगलिए बनाए गए। तो वीर निर्वाण के 380वें वर्ष में पत्थर के पगलिए बनाए गए सिर्फ दर्शन करने के लिए। वीर निर्वाण के 452वें वर्ष में उमा स्वाति जी यानी आचार्य उमा स्वाति ने सर्वमान्य तत्वार्थ सूत्र की रचना करी थी। वीर निर्वाण के 470वें वर्ष में सम्राट विक्रमादित्य के समय चंद्रमा की गति पर आधारित
चैत्र सुद एकम से विक्रम संवत 001 प्रारंभ हुआ। वीर निर्वाण के 476वें वर्ष में मथुरा में प्रथम आगम की वाचना हुई। वीर निर्वाण के 527वें वर्ष में सूर्य की गति पर आधारित ईस्वी सन 001 प्रारंभ हुआ, पहले 1 अप्रैल से जो बाद में 1 जनवरी से माना गया। वीर निर्वाण के 550वें वर्ष में आगम के आधार पर भगवान महावीर का पहला आर्ट चित्र सिर्फ दर्शन करने के लिए बनाया गया। वीर निर्वाण 605वें वर्ष में सूर्य की गति पर आधारित शालिवाहन शक संवत 001 22 मार्च से प्रारंभ हुआ, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी वीर निर्वाण 605 तक की। उसके आगे जानेंगे 608 से लेकर 1350 वर्ष तक की जानकारी अगले वीडियो में। तो आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के कई नाम थे, उनमें 3 प्रमुख कौन से नाम थे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।